सो हम आ गए डिस्कस करने एक्टिविटी 1.3 जिसमें हमें बोला गया है कि टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल इन कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। बेसिकली हमें एक टेस्ट ट्यूब लेने बोला है, एग्जांपल लेते हैं टेस्ट ट्यूब का, जिसमें हमें जिंक ग्रैन्यूल डालने बोला है। फिर बोला है हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डालने के लिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला रहता है HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। आई होप इतना तो पता होगा। देन इसको क्या करना है, HCl या एक एक करके डाल देते हैं हम और देखते हैं उससे एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले हमने किया जिंक ग्रैन्यूल्स का HCl के साथ, तो जिंक ग्रैन्यूल्स के लिए ये हो गया हमारा जिंक, और बैलेंस इक्वेशन के लिए 2 HCl लेते हैं हम क्योंकि 2 की वैलेंसी है। Zn Cl2 बनाएगा और H2 फॉर्म करेगा। अब हम देख लेते हैं, ये हमारा पहला था, ये हमारा H2SO4 के साथ दूसरा है, तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा रिएक्शन फिर से Zn ग्रैन्यूल्स लिए हमने, जिंक ग्रैन्यूल H2SO4। अब ZnSO4 बनेगा और H2 गैस अभी भी निकलेगा। नाउ अब हमें रिएक्शन तो ये होगा, हम जब दोनों को मिक्स करेंगे एक एक करके, हमें सिर्फ ऑब्जर्व क्या होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल। आपको ऑब्जर्व क्या होगा, आपको ऑब्जर्व होगा H2 गैस के इफरवेंस निकलते हुए। तो आंसर में होगा कि इफरवेंस निकलेंगे, बेसिकली सॉरी H2 गैस के इफरवेंस निकलेंगे जिसकी वजह से बबल दिखेंगे, बबल बबल एंड टच द कॉनिकल फ्लास्क। हमें टच करने बोला है और टेस्ट ट्यूब। इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर? यस, देयर विल बी अ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जो रहेगा वो राइज करेगा। रीजन दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जिनको नहीं पता एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब हीट इज रिलीज्ड, मतलब कोई भी रिएक्शन होता है उसमें से हीट रिलीज होता है बाहर की तरफ। और एंडो मतलब होता है, एंडोथर्मिक होता है हीट एब्जॉर्ब करेगा रिएक्शन, हीट इज एब्सॉर्ब्ड। इतना समझ आ गया होगा आपको। तो ये जब हीट, ये जो रिएक्शन से बेसिकली हीट निकल रहा है, हीट निकलेगा तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ेगा। दिस व्हाट वो पूछ सकते हैं CBSE में, ये 2 क्वेश्चन बन सकता है रिएक्शंस के साथ, इसको याद रखना है। एंड टेम्परेचर, और ये जो पूछा है कि हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो ये H2 गैस निकाल रहा, तो इफरवेंस बबल किसकी वजह से आ रहा होता है। आई होप आपको समझ आया होगा एंड इतने क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। आई होप, थैंक यू।